नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है या इसकी आहट आनी शुरू हो चुकी है? क्या रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है? रूस यूक्रेन का विवाद क्या है? अमेरिका ने क्यों अनाउंस कर दिया है कि वहां से अपने नागरिक जो है अमेरिकी नागरिक हैं तुरंत छोड़ करके चले आए? बाकी सभी देश क्यों ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपने अपने नागरिकों को क्यों वहां से बुला रहे हैं? सारा कुछ हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ यूएसएसआर क्या था, कैसे इसका विघटन हुआ, ये सारी चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। देखिए, रसिया और यूक्रेन का विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। जो बाइडेन ने अभी फोन पर भी बातचीत की रसिया के प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये लगातार अपने नागरिकों से बोल रहे हैं जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ करके वहां के नागरिक, अमेरिकी नागरिक चले आए, वापस चले आए अपने देश में। इनके बाद डेनमार्क, लताविया, जापान, ब्रिटेन और भी देशों ने अपने अपने नागरिकों को तेजी से बुलाना शुरू कर दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली में दोस्तों, रसिया जो है ये यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहा है। रसिया ने चारों तरफ अपनी सेनाएं इसके लगा दी है यूक्रेन के। देखिए, रूस क्यों कब्जा करना चाह रहा है यूक्रेन पर, इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच में संबंध 2014 से बिगड़ने शुरू हुए। बात यह है, वहां से शुरुआत हुई, लेकिन अभी जाकर के ज्यादा क्यों बढ़ गई? ज्यादा बढ़ने का कारण है नाटो। उसको भी अभी हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम पूरा बेस समझ लेते हैं। एक्चुअली में ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं ना, ये पहले यूएसएसआर के सदस्य थे। यूएसएसआर पहले हुआ करता था। 1991 में इसका विघटन हुआ। 1991 में ये 14 देशों में टूटा। ये 14 देश आपको यहां पर लिखे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा देश था, सबसे बड़ा पार्ट था रसिया। बाकी के 14 देशों में, बाकी के 13 देशों में आप देखोगे इस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये टोटल 14 देशों में टूटा यूएसएसआर 1991। ठीक है, इसके बाद भी दोस्तों रसिया और यूक्रेन का रिश्ता जो है वो ठीक ठाक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 2014 तक। कारण ये है कि व्लादिमीर पुतिन के ही सहयोगी थे दोस्तों ये विक्टर यानुकोविक जो आपको यहां पर इमेज में दिख रहे हैं, ये काफी करीबी हुआ करते थे। लेकिन 2014 में ये सत्ता गई बदल। 2014 के बाद से यहां पर सत्ता बदल गई और इनसे इनका कनेक्शन टूट गया। इसके बाद से दोस्तों धीरे धीरे मनमुटाव, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी दोनों देशों के बीच में। ठीक है ना। देखिए, यूएसएसआर से जब अलग हुआ था यूक्रेन, तो रूस के बहुत सारे पार्ट के बहुत सारे नागरिक जो हैं वो यूक्रेन में जाकर के बस गए थे। यही कारण था कि एक प्रकार से मेल व्यवहार बना रहता था आपस में। लेकिन अब तो समझ लीजिए जानी दुश्मन वाली बात आ गई है। उसके बाद रसिया ने दोस्तों क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया एक प्रकार से पार्ट है इसी का, यूक्रेन का ही एक पार्ट है, एक प्रायद्वीपीय है क्रीमिया। तो इस पर कब्जा कर लिया रसिया ने। तो अभी वर्तमान में इस पर रसिया का ही कब्जा है 2014 के बाद से। इसके बाद धीरे धीरे देखिए अब रसिया इस पर भी कब्जा करने की सोच रहा है, यूक्रेन पर भी कब्जा करने की सोच रहा है। अब देखिए 2014 के बाद से जब बात बिगड़ने लगी, धीरे धीरे बिगड़ने लगी सब कुछ, फिर अभी क्या हुआ? अभी ताजा मामला क्या हुआ कि नाटो जो है ये अपना सदस्य बनाना चाहने लगा यूक्रेन को। यूक्रेन भी चाहता था नाटो से जुड़ जाए। अब देखिए रसिया का क्या कहना है कि यूक्रेन जो है ये हमारा ही हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, इसको हम लेकर रहेंगे और इस पर हम कब्जा करेंगे। लेकिन अगर सोचो, अगर नाटो से ये जुड़ जाएगा तो फिर नाटो, क्योंकि एक अथॉरिटी है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसके तहत 30 सदस्य देश है इसमें और अमेरिका का ही आधिपत्य रहता है, सबसे पावरफुल वही है इसमें। ठीक है ना, वो भी इसका सदस्य है। तो अगर यूक्रेन इसका सदस्य बन जाता है तो एक प्रकार से इसको नाटो का सहयोग मिल जाया करेगा। नाटो पावरफुल कंट्रीज का एक संगठन है। तो जब भी अगर रसिया इस पर अटैक करने आएगा तो फिर नाटो पूरा सपोर्ट देगा, बैकएंड देगा। ठीक है ना, तो मुश्किल होगी रसिया को। इसलिए रसिया जो है ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। नाटो देखो आपको बता दें 1949 में स्थापित हुआ था। अभी वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब रसिया चाह रहा है यूक्रेन पर कब्जा कर ले वो, और इसके लिए ये लगातार रसिया जो है एग्रेसिव हो रहा है। दुनिया भर के तमाम देश उसको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रसिया जो है वहां पर कैंप्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया है। अभी सैटेलाइट ये इमेजेस आई हुई हैं, इसमें पता चला है कि 550 से ज्यादा वो अपने कैंप्स लगा चुका है मिलिट्री के। चारों तरफ से वो यूक्रेन को घेर रहा है। और मैप में आप देखेंगे तो ये बड़ा सा पार्ट जो है ये रसिया है, यहां पर है यूक्रेन और यहां पर एक है ओजोव सागर। ठीक है, ओजोव सी है, ये है काला सागर या ब्लैक सी कहते हैं हम लोग, ब्लैक सी। ठीक है,
ये ओजोव सागर में अपनी मिलिट्री उतारना शुरू कर दिया है, अपनी नेवल एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है यूक्रेन को। अपना इसने S-400 मिसाइल भी तैनात कर दिया है। S-400 मिसाइल आपको बताते हैं दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत को भी इसने बेचा हुआ है, भारत में भी डिलीवरी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे रसिया के पास तो S-500 भी आ गई है, उसका भी टेस्टिंग कर लिया है, लेकिन S-400 इसने तैनात कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर पर। एक्सरसाइज लगातार वहां पर चल रही है, युद्ध अभ्यास लगातार चल रहे हैं। ये अपने रॉकेट एक्सरसाइज भी कर रहा है। रॉकेट एक्सरसाइज करने का मतलब है कि ये पूरा मूड में है, अटैक करने के पूरा का पूरा मूड में है। जो बाइडेन जो है ये समझाने का भी बहुत प्रयास किए, ये लगातार टाक कर रहे हैं। अभी पता चला है, अभी लेटेस्ट खबर है कि दोस्तों कि 1-1.5 घंटे तक इन्होंने टाक किया, बात किया व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जो बाइडेन ने यहां तक कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन जो है ये सनकी टाइप से हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं कुछ चीजें। और यहां पर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि दिस इज वेरी डिफरेंट सिचुएशन एंड थिंग्स कुड गो क्रेजी क्विकली। बहुत ही जल्द, बहुत ज्यादा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है, बहुत ही क्रेजी घटना हो सकती है, यानी अटैक कर सकता है रसिया। अभी तक देखा जा रहा था कि विंटर ओलंपिक्स चल रहा है जो चीन में चल रहा है, तो अभी तक देखा जा रहा था कि चीन में विंटर ओलंपिक्स चल रहा है, वो ओलंपिक हो जाएगा, उसके बाद अटैक हो सकता है करे रसिया। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है दोस्तों कि ये उसके पहले भी कर सकता है। 16 तारीख भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, 16 फरवरी को कुछ बड़ा हो सकता है। रूस ऐसा प्लान कर रहा है। रसिया का क्या कहना है? रसिया का कहना यह है कि लगता है अमेरिका और ब्रिटेन को हमसे ज्यादा पता है हमारे सेनाओं के बारे में। मतलब उसने चुटकी लेते हुए ये बात कही है, क्योंकि ये लोग डेट वगैरह तक कंफर्म कर दिए हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि CIA वगैरह या फिर ब्रिटेन की MI6 जो भी खुफिया एजेंसियां हैं वो गलत जानकारी देंगी, वो लोग गलत इंफॉर्मेशन देंगी। कुछ ना कुछ निश्चित ही पता है, तभी तो वो 16 अक्टूबर को कह रही हैं। तो कुछ बड़ा हो सकता है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, अपडेट आपको दिया ही जाएगा। तो ये था विवाद दोस्तों। विवाद क्यों खड़ा हुआ, विवाद आगे तक कहां तक जाएगा, ये तो अब आगे 16 तारीख को ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, यूक्रेन की वर्तमान राजधानी क्या है? देखिए, वर्तमान राजधानी अभी पूछा जा रहा, हो सकता है आगे रसिया में ही शामिल हो जाए, तब तो आप वही बताएंगे रसिया की राजधानी। आपको ये कमेंट करके बताना है कि यूक्रेन की वर्तमान राजधानी क्या है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियो लगातार लाता रहता हूं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।